नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के पहले दिन गोल्ड में जिस तरह से एक रेंज बाउंड ट्रेड है, ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए और क्या अब आगे गोल्ड और सिल्वर की चाल अलग अलग होगी। इसके अलावा एग्री मार्केट पर हम आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें। कार्डेमम के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर है, इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है निकिल, जहां पे 705 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 730 रुपये का टारगेट होगा। 694 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है सिल्वर, जहां पे 42,450 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 42,935 का टारगेट होगा और 42,165 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल लेड, जहां पर मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि 162 का लेवल अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करिए। 164 रुपये 35 पैसे का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं गोल्ड की। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड का मार्केट आज देखें तो दबाव में है और 29,115 के आसपास है। एमसीएक्स पर गोल्ड करीब 58 रुपये की नरमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें दबाव में हैं, लेकिन चांदी में थोड़ी सी मजबूती है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ नवनीत दवानी हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं ग्लोब कमोडिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से गोल्ड कीमतों में दबाव है, हफ्ते के पहले दिन डॉलर स्ट्रांग हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये दबाव अभी और बढ़ने वाला है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। हमारा ऐसा मानना है जो अंडरटोन है अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है और लाइकली है कि हम लोग फर्दर रन अप आते हुए देखें। इवन करंट मार्केट प्राइस या उससे 50 पॉइंट्स नीचे आता है तो बाई किया जा सकता है। 28,950 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। हम इसको ऑफ लेट 29,300 तक आते हुए देखते हैं। ओके, 29,300 तक आपको लगता है कि गोल्ड का भाव जा सकता है। नवनीत, आपका व्यू क्या होगा? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? हाँ जी, मेरा भी सिमिलर व्यू है। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइस ये थोड़ा कूल ऑफ हो रहे पिछले लास्ट मंथ की रैली के बाद में। मुझे लगता है 29,030 के आसपास बाय किया जा सकता है। 28,880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट आने वाले समय में 29,315 हो सकता है। 29,315 का टारगेट आने वाले समय में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो दोनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि आपके लिए गोल्ड में कमाई के मौके हैं, बाइंग करने का मौका है, और कहीं ना कहीं जो टारगेट है मार्केट का वो भी बिल्कुल आसपास है। 29,315 का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का और ग्लोब का टारगेट है 29,300 रुपये का। तो आप यहाँ पर बाई करके गोल्ड में मुनाफा कमा सकते हैं। सिल्वर को लेकर के तरुण, क्या व्यू है आपका? क्या आगे इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की चाल कुछ आप अलग देख रहे हैं? सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ के अंदर हमने लास्ट वीक ब्लास्टिक मूव देखा ऑन सप्लाई कंसर्न, हमको ऐसा लगता है कि वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ का मूवमेंट इस हफ्ते भी स्पिल ओवर होना चाहिए एंड जिसको काफ़ी हद तक सपोर्ट सिल्वर देगा। तो हमें ऐसा लगता है कि सिल्वर में ज़्यादा अच्छा रन अप आएगा। इवन ये काउंटर शॉर्ट टर्म के लिए 42,500 के आसपास आता है तो बाय किया जा सकता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट दबाव में है क्योंकि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और पिछले हफ्ते भी अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या बढ़ी है और ये अक्टूबर 2015 के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल रिग्स काउंट अमेरिका में किए गए हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद भी कीमतों को कुछ बड़ा सपोर्ट अभी हाल फिलहाल नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ओपेक और नॉन ओपेक ने 2017 की पहली छमाही में रोज़ाना 18 लाख बैरल क्रूड उत्पादन कम करने का फैसला किया है। नवनीत, क्या कमेंट होगा आपका कच्चे तेल को लेकर के? क्या आपको लगता है कि क्रूड का मार्केट अभी दबाव में ही रहने वाला है यूएस फैक्टर की वजह से? जी मिथुन जी, मुझे लगता है कि क्रूड का मार्केट जो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होगा, नीचे में $51 और ऊपर में $54.5-55 की रेंज में रहेगा। हमने एक अच्छा करेक्शन देखा लास्ट वीक में और वहीं से $51.5 के आसपास बाइंग देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स है वो अब फिलहाल के लिए सब प्राइस इन हो चुके हैं और अभी यहाँ से जो है ज़्यादा मंदी की ज़्यादा अनुमान नहीं किया जा सकता है। 3500 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरा हर डिप पे बाय का रिकमेंडेशन रहेगा 3575 के आसपास बाय कीजिए। 3540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट आपको 3640 मिल सकता है।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि 3640 का टारगेट आपको कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। 3500 के स्तर पर आपने कहा कि मजबूत ये लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर तेज़ी की ही संभावना बन रही है। तरुण, आपका कमेंट क्या होगा क्रूड को लेकर के? जैसे नवनीत ने कहा, आई थिंक 51 से $55 का प्राइस बैंड बना हुआ है। ओपेक वर्सेस शेल आउटपुट को लेके के बीच में काफ़ी टग ऑफ वॉर है। जिस तरीके से ओपेक ने कट अनाउंस किया और एजेंसीज ने रिपोर्ट किया लास्ट मंथ 90% वो कोटा को उन्होंने जो कट किया था फॉलो किया है। एट द सेम टाइम शेल का जो प्रोडक्शन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो सर्टेनली मार्केट में इंडिसीजन है जिसकी वजह से हम एक दायरे का कारोबार होते हुए देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि एज वी आर वेरी क्लोज टू अपर बैंड वैल्यू ऑफ साइडवेज रेंज, तो हमको लगता है $54.50 के आसपास फिर से इसमें सेलिंग आ सकता है एंड वंस अगेन ये $52.50 के आसपास आ सकता है। तो कंसीडरिंग दिस, अगर 3590 के नीचे इंट्राडे में आज प्राइस जाते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ 3540। ओके, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, और नेचुरल गैस में एक तेज़ गिरावट है, लगातार गिरावट बढ़ रही है क्योंकि यूएस में कुछ बड़ी डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर है, करीब 2.25% नीचे है आज भी मार्केट, और 200 के बैरियर के करीब पहुँच चुका है। नवनीत, क्या नेचुरल गैस में यहाँ से आपको और गिरावट दिख रही है? जी मृत्युंजय, हमने देखा है कि विंटर सीजन जो है काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है और बहुत सीवियर विंटर की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो पैन आउट नहीं हुई है। तो नेचुरल गैस अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये जो फॉल है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स 195 और 193 लेवल्स, बट यहाँ से मैं मेजर एग्रेसिवली शॉर्ट एडवाइस नहीं करूँगा। ओके, आप कह रहे हैं कि एग्रेसिवली शॉर्ट यहाँ पर एनजी में नहीं करना चाहिए, आप एग्री करते हैं तरुण नवनीत से? आई थिंक शॉर्ट टर्म में अनडाउटेडली ओवर करेक्टेड कमोडिटी है, बट अगर थोड़ा हम ब्रॉडर आउटलुक लेंगे लाइक सकता है फर्दर गिरावट देखने को मिले। शॉर्टर टर्म में 195-190 तक प्राइस आ सकते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो क्लियर करेगा तो सर्टेनली हम वंस अगेन 170-165 तक प्राइस आते हुए देखेंगे। अब लीन डिमांड पीरियड में शिफ्ट हो जाएगा एंड जो समर डिमांड है वो मई से पहले इनिशिएट नहीं होगा स्ट्रांगली, तो सर्टेनली लीन पीरियड में हम इसमें फर्दर करेक्शन आते हुए देखेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लीन पीरियड में इसमें एक गिरावट की संभावना बन रही है। 197 का टारगेट आप दे रहे हैं नेचुरल गैस में, इस पर आप नज़र बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल मार्केट के लिए लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कीमतों के लिहाज से, और लगातार दाम बढ़ने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते कई रिपोर्ट्स दिखाई थी कॉपर, लेड, निकिल, जिंक, एल्युमिनियम के ऊपर, और तमाम मेटल्स में ये खबरें आ रही हैं कि आगे एक तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मेटल कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, 414 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर, करीब 1.5% की मजबूती है। नवनीत, अगर इमीडिएट टारगेट देखना हो कॉपर में तो क्या आपका व्यू है कॉपर को लेकर के? जी मृत्युंजय, जैसे आपने बताया कि लास्ट वीक आपने डिस्कस किया मेटल्स में तेजी है और मैं भी उस डिस्कशन का पार्ट था, तो मुझे लगता है ये तेजी जो है काफ़ी हद तक सेट इन हो चुकी है और आने वाले दिनों में और तेजी देखने मिल सकती है। कॉपर थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, यहाँ से 410-12 की रेंज में मैं कंफर्टेबल रहूँगा बाय करने के लिए। 407 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 416-17 की रेंज में टारगेट देख सकते हैं। ओके, 416-17 के रेंज में टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 414 के आसपास है भाव। तरुण, आपका व्यू क्या होगा कॉपर में? इमीडिएट टारगेट आप क्या देख रहे हैं? कॉपर इस सेगमेंट को परफॉर्म करेगा इस हफ्ते या आने वाले महीनों के अंदर। जिस तरीके से चिली में जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन में स्ट्राइक अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई कंसर्न इस कमोडिटी में मर्ज हुआ है। हमको लगता है कि अगर नियर टर्म की बात करें तो 425-430 तक एमसीएक्स में प्राइस आ सकते हैं नियर टर्म के अंदर। इवन जिंक, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, इनमें भी अच्छा कुशन है अपसाइड के लिए, तो सर्टेनली इस कॉम्प्लेक्स में बाय करके चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स में ही बाइंग करके चलना बेहतर रहेगा, और नवनीत की भी कमोबेश यही राय है। नवनीत, कॉपर का आपने टारगेट बताया, निकिल, जिंक और लेड, इन 3 काउंटर्स पर आपका टारगेट, इमीडिएट टारगेट क्या होगा? जी अगर हम जिंक की बात करें तो मुझे लगता है कि जिंक थोड़ा एक ओवरबॉट जोन में है और शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक 196-195 का लेवल हम जिंक में देखेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा और वहीं से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। लेड की अगर हम बात करें तो लेड मेरा आज का टॉप पिक है और मुझे लगता है कि 165 रुपये के आसपास हम लेड का भाव देख सकते हैं
और मेरा बेस्ट पिक रहेगा निकल प्राइस। निकल में हमने देखा कि काफ़ी ब्रॉड कंसोलिडेशन हुआ है और एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स निकल ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में हम निकल में बड़ी तेज़ी देख सकते हैं। आने वाले समय में 720 से 730 के रेंज में कोई भी टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में तो आपके लिए मेटल में एक और मौका है। एल्युमिनियम में पोजिशनल ट्रेड करने का ट्रस्ट लाइन का व्यू है कि 124 के भाव पर आप बाई करिए। 128 रुपये 50 पैसे का टारगेट होगा और 121 रुपये 80 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ एल्युमिनियम में ट्रेड कर सकते हैं।